जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय गुरु जी। तो मैं कोलकाता से प्रिया शर्मा हूँ। मैं हमेशा से कोलकाता में ही रही, बचपन से ही। मैं ये लास्ट 1 साल से यहाँ पे गुड़गांव में आई हूँ। तो मैं गुरुजी को तो नहीं जानती थी। हाँ, शुरू से बचपन से शिव जी की पूजा पहले किया करती थी। लास्ट सावन मास में मैंने गुरुजी का ऐसे ही फेसबुक पे फोटो देखती थी। तो फोटो देखती थी लेकिन फिर खसका लेती थी। मैं सोचती थी कि होंगे कोई गुरु। फिर इतना जब बार बार आता था, मैं मुझे पता नहीं कैसे सब गुरु जी को इतना सब सुनते हैं, कौन है कि वैसे इतना मानते हैं, इतना वो करते हैं। फिर खसका ही देती थी बार बार। तो एक दिन ऐसे ही मैं दूसरे ही मन में आया, पता इतना सब गुरु जी को मानते हैं, कुछ तो बात होगा। तो गुरु जी, यदि आप में कोई शक्ति है तो मुझे भी कुछ कृपा करो, क्योंकि मैं बहुत साल से अपने मुंह के प्रॉब्लम से परेशान थी, 25-26 साल से। उसके बाद बात आई गई हो गई। इस बीच में मेरे मुंह का प्रॉब्लम इतना बढ़ गया था कि मैं डॉक्टर को, यहाँ पे मेरे हस्बैंड के वापस कोलकाता जाने वाले थे, तो मैं बोली कि एक बार डॉक्टर को दिखा दो, मेरे दांत में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो बोले ठीक है। वो कोलकाता जाने से पहले एक बार हमको डॉक्टर के पास लेके गए, दांत के डॉक्टर के पास, कि दांत निकलवा देंगे तो हो सकता है कि थोड़ा आराम मिल जाए। और जब दांत के डॉक्टर ने देखा तो बोले कि ये तो बहुत ही सीरियस कंडीशन है, हम हाथ नहीं दे पाएंगे। सो मैं डॉक्टर को रिकमेंड करती हूँ आप वहां ले जाके दिखा दो, कि मुझे कुछ और दूसरे चीज का डाउट लग रहा है। तो हम लोग एकदम से, पर वो क्लियर बोली नहीं, लेकिन वैसे बोली कि हमको कुछ और का डाउट लग रहा है। तो उन्होंने दवाई भी नहीं दिया। बोली कि मैं कुछ भी नहीं दूंगी, आप पहले उनको दिखा लो, वो जो बोलेंगे वो फिर इसके बाद मैं जो भी करना होगा करूंगी, और आप लोग तुरंत जाके दिखाना। तो सैटरडे के दिन उनको दिखाया था। फिर संडे के दिन, मतलब वो जब बताई, उनके पास मैं गई वहां दिखाने के लिए। तो उन्होंने देखा तो बोले कि हम लोग को कुछ डाउट है, आप टेस्ट करवाना पड़ेगा। कि हम लोग को दो, या तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, या इतने साल का हो गया इस वजह से। लेकिन ज्यादा से जो कंडीशन है वो देख के, वो उन्होंने मेरे हस्बैंड को बताया, मुझसे नहीं। वो बोला कि उन लोग को कैंसर का चांस था, तो इसलिए उन्होंने बायोप्सी मेरा किया उसी समय। बोले कि हम लोग तुरंत करेंगे, क्योंकि इसको और भी ज्यादा हम लोग नहीं टाल सकते हैं। तो संग संग उन्होंने बायोप्सी किया। घर में आके वो करने के बाद मैं आ गई वहाँ। उन्होंने मेरा कट किया था मुंह के अंदर, तो वो अभी भी प्रॉब्लम थोड़ा हो रहा है, इसलिए मुझे बोलने में भी तकलीफ होती है, और मेरा आवाज भी थोड़ा क्लियर नहीं आता है। तो जब हम लोग घर आए तो रात में मैं ऐसे खाना बना रही थी, तो मेरे हस्बैंड मेरे लड़के से बात कर रहे हैं कि डॉक्टर ऐसा ऐसा बोल रहा है कि ऐसा ऐसा चांस है। अब मेरा लड़का रोने लगा। तो मैं आ गई वहां से। मैं बोली क्या हुआ, तुम क्यों रोने लगा? तो बोल रहा है कुछ नहीं। हम बोले नहीं, कोई तो बात है, तुम क्यों ऐसे रो, अचानक से तुमको बोल रहे हैं तो तुम क्यों रोने लगा? मैंने बोला, क्या बात है, क्या डॉक्टर बोल रहा है कि आप लोग ऐसे कर रहे हो? तो बोले वो तो नहीं बोला। फिर वो बोले कि ऐसे ऐसे बोल रहा है कि, बोले बैटरी का मतलब तो हमको भी कुछ समझ में आया है कि हो सकता है कि बैटरी तो इसी चीज का टेस्ट होता है। तो मुझे ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं होगा, क्योंकि मेरे भगवान मेरे साथ है। तब तक मैं ये नहीं सोचती थी। मैं इनको जानती ही नहीं थी, तो इस बारे में सोचती ही नहीं थी। फिर 3-4 दिन के बाद जब इनका रिपोर्ट आया तो उसमें मतलब कैंसर नहीं था। उन्होंने बोला कि बहुत हार्डली आपका इन्फेक्शन है। सो अभी हम लोग दवाई दे के देखेंगे, यदि अच्छी, अभी दवाई से यदि ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग फिर और टेस्ट करके इसके बाद में इसका प्रॉपर इलाज करना पड़ेगा। हो सकता है तो ऑपरेशन भी करना पड़े। ऑपरेशन के नाम से मुझे डर लगता है, क्योंकि एक बार मुंह का ऑपरेशन करवा के मेरा इतना प्रॉब्लम बढ़ गया था। फिर मेरे हस्बैंड कोलकाता चले गए। हम लोग ये इलाज अभी कंटिन्यू कर ही रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि आपके मुंह के इन्फेक्शन जहाँ तहाँ पस जम गया है, तो और भी ये सीटी स्कैन करवाना पड़ेगा, तो आप एक बार हॉस्पिटल आ जाओ, तो यहाँ से हम लोग टेस्ट भी करवा देंगे और आपका उसका इन्फेक्शन भी निकालने की कोशिश करेंगे। तो तीज था, तीज के 2-3 दिन के बाद
30 तारीख को थी, 30 अगस्त को 30 था। उसके बाद हम लोग 2-3 दिन के बाद शुक्रवार के दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई। वहां पे एडमिट होके और फिर उन्होंने उस टेस्ट वेस्ट करवाया, सीटी स्कैन करवाया, उसके बाद बहुत सारे टेस्ट भी हुए, लेकिन हर टेस्ट में इन्फेक्शन ही निकला, कैंसर का कोई वो नहीं निकला। फिर मंगलवार के दिन नहीं, सोमवार के रात को मैं वापस हॉस्पिटल से आई। मंगलवार सुबह में मैं सुबह नींद खुल गया था, मैं ऐसे ही दीवार के जरिए ऐसे लेटी हुई थी, हल्का हल्का नींद में भी थी और जगी हुई भी थी। तभी मैं सपना देखती हूँ, मेरे मम्मी पापा और एक गुरुजी हैं जो खड़े हैं, और मेरे मम्मी पापा भी गुजरे उनको 5 साल हो गया है, लेकिन तीनों को मैंने सपने में देखा कि तीनों ही खड़े हैं। मैं गुरुजी बोल रहे हैं कि तुम घबराओ मत, तुम्हारा मुंह का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, तो ये तुम्हारा आज से नहीं है, पिछले जन्म से, मैं इसको ठीक कर दूंगा। मेरा अचानक से नींद खुल गया, मैं एकदम से ये कि मैं क्या देखी मैं समझ में नहीं आया। मैं लड़का को बोली कि देख ऐसे ऐसे पता नहीं क्या सपना देखा, ऐसे ऐसे मुझे ऐसे सपना आया है, कोई ऐसे गुरुजी बोल रहे हैं कि हम तुमको ठीक कर देंगे। फिर मेरे मन में वो भी सुन लिया, वो फिर ऐसा बात आया गया हो गया कि हाँ हो सकता है कुछ देखे हैं, लेकिन मेरे मन में घबराहट चला था कि क्या देखे हैं क्या देखे हैं क्या देखे हैं। फिर मतलब कुछ दिन 2-4-5 दिन के बाद पड़ोस में एक रहती है लेडी, वो पंजाबी है, उसके व्हाट्सएप पे मैंने गुरुजी का फोटो देखा। तो मैं उससे पूछी जो ये गुरुजी कौन है, तुम इनको कैसे जानती हो? तो बोली ये तो हम लोग के बहुत बड़े गुरुजी हैं, तो हम लोग उनको बहुत मानते हैं, ये बहुत ऐसे ऐसे फिर बताने लगी। तो मैं तो सपने में देखी हूँ ऐसे ऐसे वो हमको बोल रहे थे। तो बोले गुरुजी ऐसे ही है, जिसको कृपा करना रहता है तो उसको वैसे ही अपने से जोड़ लेते हैं और वो उस पर कृपा करने लगे। आपको कभी मेरे घर में देख लिया, मेरे घर में तो उनका फोटो लगा हुआ है। मैंने हम तो तुम्हारे घर में आए हैं लेकिन कभी भी उनका फोटो नहीं देखा। तो दिखाई तो सही में उसके हॉल में लगा है, जबकि हम उसके हॉल में कितने बार गए होंगे, लेकिन मैंने कभी भी आज तक नहीं देखा उनका फोटो। बोले आपने नहीं देखा लेकिन उन्होंने आपको देख लिया था। तो मुझे अच्छा हो सकता है। फिर मैं उसके बाद से मैं गुरुजी का थोड़ा वो करने लगी कि व्हाट्सएप पे यूट्यूब पे खोजने लगी, फिर उनके बारे में जानने लगी। फिर अचानक से इतना विश्वास अपने आप होने लगा। और फिर 18 तारीख को जीतिया था, 18 सितंबर को। उस दिन मैं हम लोग का उपवास बहुत ही कड़ा उपवास होता है, उस दिन हम लोग पानी भी नहीं पीते हैं। तो उस दिन उपवास करके दूसरे दिन मैं तब तक मेरा थोड़ा थोड़ा गुरुजी के ऊपर थोड़ा ज्यादा ही ट्रस्ट होने लगा था। मैं बोली कि गुरुजी मेरा आज का उपवास करवा दो, हमको दवाई भी खाना है, आज नहीं खाऊंगी तो डॉक्टर भी प्रॉब्लम बोल रही थी कि नहीं खाइएगा तो आपको प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, तो आप किसी तरह इस आज का दिन काट दो। उस दिन तो मैं अच्छे से मेरा वो उपवास हो गया, लेकिन दूसरे दिन सुबह मेरे दांत जहाँ पे कट किए हुए थे वहां पे इतना पेन होना शुरू हुआ, इतना पेन शुरू हुआ कि मैं खाना भी नहीं खा पाई। तो मैं लड़के को अपना नाश्ता वास्ता देके बोली तुम जाओ, हमको थोड़ा मेरा आराम होगा तो मैं खा लूंगी। जबकि वो बोला भी कि आपको चलो डॉक्टर को दिखा देते हैं, आपको डॉक्टर मना की थी, आप क्यों किए हो? मुझे नहीं ठीक है कोई बात नहीं, तुम जाओ हम ठीक हो जाएंगे। वो चला गया, मैं खाली दूध पी के सो गई। मुझसे उठा नहीं जा रहा कि मैं खाना खाऊं। लेटे लेटे मतलब करीब 2-2:30 बजा होगा, मैं हमको दर्द के मारे नींद भी नहीं आ रहा है और मैं सो भी नहीं पा रही हूँ। तभी पूरे कमरे में इतना खुशबू फैल गया, इतना खुशबू फैल गया कि मतलब लग रहा है कि जैसे बहुत सारे फूल बिछा दिए हुए हैं। और सब मतलब आंख बंद बंद ही देख रही हूँ कि एक सांप आके मेरे मतलब जहाँ पे कट किया हुआ है वहां से मुंह लगा के मेरा सारा दर्द खींच रहा है, और उससे खाली रोशनी निकल रहा है, इतना रोशनी निकल रहा है कि, और जैसे जैसे वो दर्द खींच रहा है आस्ते आस्ते मेरा सही में पेन खत्म होते चला गया। और उसके बाद मेरा आंख भी खुल गया, मैं उठ भी गई, और उठ के जब खड़ा हो रही हूँ तो आस्ते आस्ते खुशबू भी चला गया। और उसके बाद मैंने खाना बनाया 3 बजे, और उसके बाद मैंने खाना खाया। जय गुरु जी, बहुत कृपा की उन्होंने। उसके बावजूद उसके बाद मैंने उसी दिन सोचा कि मैं अब गुरु जी के मंदिर जाऊंगी। कि महादेव वाले दिन मैं अपने लड़के को बोली कि चलो गुरु जी के यहाँ जाएंगे, तो वो तैयार हो गया। वो जबकि मैं उससे जब पूछी थी कि तुम गुरु जी को जानते हो, तो बोला मैं हमको, हमारे दोस्त लोग तो जाते हैं लेकिन हम कभी नहीं गए। तो हमको सब बोलते भी थे लेकिन हम नहीं जाते थे कि पता नहीं कैसे क्या गुरु जी होंगे कि नहीं होंगे। हम बोले ठीक है चलो।
चूंकि मेरा बात नहीं करता है, बोला कि ठीक है चलिए, आप जब आपको दर्शन दे रहे हैं तो चलिए। तो हम लोग महालय वाले दिन उनके यहाँ गए। हम लोग गए, वहां पे इतना भीड़ था, लेकिन जब हम लोग पहुंचे तो पूरा खाली खाली एकदम से, और जब निकलने के बाद और पूरा भीड़ हो गया। हम लोग को प्रसाद भी मिला, हम लोग प्रसाद लेके आए, फिर घर में खाए। पता है कि घर में प्रसाद नहीं आना चाहिए, वहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं मुंह के प्रॉब्लम की वजह से खा नहीं पाती थी, तो मैं बोली कि चलो हम घर में ही ले चलते हैं। उसके बाद दिवाली के समय मैं ऐसे ही गुरुजी से बोल रही थी, गुरुजी हम लोग को भी अपना ब्लेसिंग दे दो। सब हम लोग का भी समय बहुत बुरा चल रहा था इतने समय से, अब तो थोड़ा कुछ अच्छा हो जाए। और अचानक से दिवाली के दूसरे दिन, जिस दिन ग्रहण लगा था 25 तारीख को, शाम के टाइम में 8:30 बजे इतना खुशबू पूरे घर में फैल गया। मेरे हस्बैंड बैठे थे, मेरा लड़का, सबको खुशबू आ रहा है, जबकि चारों तरफ से गेट बंद था। हम मुझे हो सकता है बाहर से कहीं से आ रहा है, जबकि गेट खोल के बाहर जाना है तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ घर में हॉल से लेके रूम से लेके बाथरूम वाथरूम के गेट पूरे में इतने सुगंध फैल गए। और ये 10-15 मिनट तक ऐसे होते रहा, उसके बाद में फिर आस्ते आस्ते कम हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद फिर भाई दूज के दूसरे दिन, शुक्रवार भाई दूज था बृहस्पतिवार को, और शुक्रवार के दिन सुबह में मैं पूजा कर रही थी। पूजा करते हुए जब मैं आँख खोल के देख रही हूँ, मैं छोटा सा एक चांदी का शिवलिंग रखा हुआ है, उसमें गुरुजी का पूरा चेहरा निकल के आ गया। मैं क्या बोलूं, इतना मुझे मतलब खुशी हुआ कि हम क्या, तो भी खींच के रखा, अपने हस्बैंड को बुला के देख के आई, उनको दिखाया, मेरे लड़के को, सब इतने खुश हुए कि कुछ कह नहीं सकती। मैं अपने पड़ोस की जो लेडी है उनको भी बुला के लेके आई कि आप भी दर्शन कर लो, क्योंकि आपके ही घर में थे और उससे मुझे आशीर्वाद मिला। वो भी देखी, उसे भी दिखे, बोले हाँ आंटी आपके घर में तो पूरा मतलब गुरुजी आपको आशीर्वाद देने के लिए आ गए। हम बोले हाँ। अब हम वापस फिर अपने सबको, मेरे हस्बैंड नहीं गए थे, तो इस बार फिर उस दूसरे दिन छठ पूजा के दिन हम लोग रविवार के दिन जाके गुरुजी के आश्रम में ही बैठे, सब उनका शब्द कीर्तन भी सुना। अचानक ही सबको सब निकाल बोल रहे थे जाने के लिए, हम लोग को बोले 2 मिनट के लिए आप लोग बैठ जाओ। हम लोग बैठ के कीर्तन सुना, फिर उन लोग बोले अच्छा आप लोग चलो, जिसको लंगर के लिए जाना है जाओ, और जिसको बैठना है आके अंदर में बैठ जाओ। फिर जहाँ पे मूर्ति था वहां पे जाके हम लोग बैठे, और उसके बाद हम लोग ने लंगर दिया, फिर वहां से वापस है। जय गुरु जी, शुक्राना। आगे कितना कृपा करेंगे, लेकिन वो हमेशा से मेरे साथ है, क्योंकि जब गुरुजी नहीं जुड़े थे तब भी शिव जी के रूप में उनको मैं पूछती थी, और हमेशा विश्वास रखती थी कि जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। जितना भी तकलीफ का दिन आया फिर भी मैंने नहीं कहा, सबको बोलती थी, अपने बेटे को भी बोलती थी, हस्बैंड, और उन लोग भी यही मानते थे कि हाँ जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि भगवान कभी हम लोग के साथ बुरा नहीं करेंगे। दुख के दिन है तो भी क्या हुआ, ये भी हम लोग को कुछ अच्छा दिखाने के लिए कर रहा है। और सही बात है कि अच्छा दिखाने के लिए आज अपने से जोड़ने के लिए हम लोग को वहां से यहाँ तक लेके आए। जय गुरु जी। जब भी अब जो भी सत्संग होगा हम आप लोग को जरूर सुनाएंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है।